आप सभी को राधे राधे। एक कहावत है जो आप सभी ने सुनी होगी, जिसके पास एक अच्छा परिवार होता है उनकी ज़िंदगी सबसे अच्छे से कटती है। इसीलिए कई लोग अपने परिवार से कुछ अधिक ही प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो मैं भी उनमें से ही एक हूँ और हमें अपने परिवार से प्यार और मोहब्बत करना भी चाहिए। मैं आज अपने परिवार के साथ बाबा कुशेश्वर धाम मंदिर पूजा करने जा रही हूँ और अपने परिवार के साथ जाना, अपने माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पे जाना, इससे बड़ी पुण्य की और किस्मत की बात क्या होगी। तो चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। दुनिया में माता पिता से बढ़ के कोई नहीं होते। माता पिता हमारे अनमोल रत्न होते हैं, इसलिए हमेशा उनका मान सम्मान करना चाहिए। हम लोग कुछ ही दूर आए थे कि रास्ते में हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। तो जब तक टायर ठीक हो रहा है तो बगल में एक दुकान थी, तो वहीं छाँव में हम लोग बैठे हुए थे और थोड़ी बहुत बाहर के दृश्य को शूट कर रहे थे। ऐसे ईश्वर ने किस्मत में जितनी परीक्षा लिखी है उतनी परीक्षा तो देनी ही चाहिए। और पूजा का भी एक समय होता है, जब आपके किस्मत में लिखा होगा उसी समय में कीजिएगा। तो हमारे मैकेनिक आ चुके हैं और वो गाड़ी को ठीक करने में लगे हुए हैं। जल्दी हम लोग अपने भोले बाबा के मंदिर पहुंच जाएंगे और पूजा कर लेंगे। तो हम लोगों की गाड़ी ठीक हो गई। पहिया बदलने के बाद हम लोग मंदिर की ओर चल दिए। और बहुत किस्मत की बात होती है कि आप अपने परिवार के साथ, खास करके अपने माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पे जाइए, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के तो कोई पुण्य स्थल ही नहीं है। और उस माँ बाप के साथ जब परमपिता परमेश्वर की आप पूजा करने जाइए तो वह तो सोने पे सुहागे जैसी बात है। हम लोग कुशेश्वर धाम मंदिर पहुंच चुके हैं और आज रविवार है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत भीड़ थी। फिर भी भगवान की कृपा से, आशा और आशीर्वाद से हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यह जो है शिव गंगा है, जिसमें पहले आप हाथ पैर धोइए और फ्रेश होकर मंदिर में जाइए और पूजा कीजिए। तो हम लोग वहाँ पे हाथ मुँह धोए और उसके बाद मंदिर की ओर प्रस्थान किए। कहते हैं ना कि परिवार एक अमूल्य निधि है, लेकिन माँ बाप उस अमूल्य निधि की सबसे बड़ी धरोहर है। कोई भी पुण्य, कोई भी पूजा आपका तभी सार्थक है जब आप अपने माता पिता की इज्जत करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो आज की पीढ़ी शिक्षित हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, उन्हें तकलीफ़ देते हैं। तो ऐसी गलती कभी मत कीजिए, क्योंकि माँ बाप को तकलीफ़ दे के आप कितने भी तीर्थ धाम कर लीजिए, जीवन में कभी भी आपको सुख समृद्धि नहीं मिलेगी। तो प्रेम से बोलिए बोल बम। यह जो है मंदिर का मुख्य द्वार है, जिससे आप मंदिर में प्रवेश करिएगा। और यहाँ श्रावण मास है, जिसकी वजह से श्रावण मास में आपको पता है कि भोले बाबा के मंदिर की विशेष सजावट की जाती है, क्योंकि श्रावण मास के आधिपत्य पिता महादेव को माना जाता है। और यह मंदिर जो है आपको कुशेश्वर धाम भोले बाबा का मंदिर है, जिसे मिथिला का देवघर भी कहा जाता है। यहाँ आज रविवार है, फिर भी देख लीजिए आप मंदिर में कितनी भीड़ है। और सोमवार को तो आप पूजा ही श्रावण मास में नहीं कर पाइएगा। हम लोग को छुट्टियाँ रविवार को थी, तो सोचे कि रविवार को पूजा करें, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह हम लोग 1 बजे पहुँचे। और 1 बजे यहाँ पे प्रभु का श्रृंगार होता है, जिसके कारण पूजा आपको करने नहीं दी जा सकती है। आप वहाँ खड़े होकर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन पूजा इस समय मतलब जल अर्पण आप नहीं कर सकते, जलाभिषेक आप नहीं कर सकते। तो यह बाबा मंदिर के गर्भगृह का मुख्य द्वार था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाबा का जो है श्रृंगार हो रहा है। तो उन्हें दूध, दही, घी, विभिन्न सामग्रियों से उनका अभिषेक किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। बाबा का जो है श्रृंगार पूजा हो चुका है और अब आधे घंटे के लिए मंदिर को बंद किया जाएगा और उसके बाद सभी श्रद्धालु पूजा कर सकेंगे। तो मैं भी अब मंदिर से निकल चुकी हूँ और आधे घंटे बाद हम लोग पूजा करेंगे और उसके बाद अपने घर को प्रस्थान करेंगे। तो अब जो है 2 बजने का समय आ चुका है, तो फिर से गर्भगृह को खोल दिया गया, जिसके बाद जो है हम लोग पूजा किए। उसके बाद माता पार्वती मंदिर, भैरव मंदिर, यहाँ पे आपको राधे कृष्ण मंदिर, यह जो है मंदिर का कुआं है। और यहाँ पे शिव परिवार के साथ आपको प्रभु विष्णु
वासुदेव कृष्ण के रूप में विराजमान है, माता हैं और काल भैरव जी हैं, और यहाँ भगवत गीता के लिए भी एक मंच बनाया गया है। तो हम लोग सभी जगह से पूजा करके अब अपने घर को प्रस्थान करने के लिए निकले हैं। ये मंदिर का बाहर का द्वार, आप जब हम अंदर की ओर प्रवेश किए थे तो आपको दिखाए थे। मंदिर के बाहर आपको प्रसाद वगैरह मिल जाएगा, आप अपने घर के लिए ले सकते हैं। माता पिता के साथ मेरी पूजा बहुत अच्छे से हो गई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और अपने घर को जा रही हूँ। शाम के 4 बज चुके हैं और अब इतनी थक चुकी हूँ कि हम लोग वापस घर जाएंगे तो कुछ बना के खा नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ से हम लोग सीधे खाने के लिए जाएंगे। जो हमारे शहर का अच्छा सा खाने का रेस्टोरेंट है, वहाँ बैठ के खाएंगे। और ऐसे भी कहते हैं कि परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर मिले तो उसे ज़रूर हंसते हंसते बिताइए और उसे एंजॉय कीजिए। ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है हमेशा खुश रहना और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ समय बिताना, क्योंकि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आपको बहुत कम मौका मिलेगा जब आप अपने परिवार के साथ बैठ के कुछ अच्छे पल बिताइए, और यही पल हमारे जीवन की खूबसूरत यादें बन जाती हैं। तो मैं कुछ पिक्चर क्लिक कर रही थी खाना ऑर्डर करके, और अब खाना हम लोगों का आ चुका है। एक बात हमेशा याद रखिए, रोटी तो हर कोई कमाता है, रोटी हर कोई कमाता है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो रोटी परिवार के साथ बैठकर खाते हैं। सो लव योर फैमिली, बिकॉज फैमिली इज़ एवरीथिंग फॉर आवर लाइफ। तो हम लोगों का खाना आ चुका है और यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है, तो बैठ के मैं खा रही हूँ। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे।